अगर उसका छोटी मोटी चेंजिंग करनी हो उसके कस्टमाइज में, उसके डिजाइन में, तो हमें काफी देर उसको पहले देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। तो फिर जाके कोई चीज जो हमने चेंज करनी होती है वो चेंज करते हैं। लेकिन जब हमारे पास एलिमेंटर प्रो होता है तब हमें थीम की सेटिंग की जरूरत नहीं होती, क्योंकि एलिमेंटर प्रो फुल कंट्रोल ले लेता है। पूरी थीम का कंट्रोल एलिमेंटर प्रो के पास आ जाता है। पूरा वर्डप्रेस इसी के कंट्रोल में होता है। तो एलिमेंटर प्रो इसलिए हमें हेल्प करता है कि हमें काफी सारी चीजों को देखने की जरूरत नहीं पड़ती, हर चीज यही करेगा सब कुछ। अब एलिमेंटर और एलिमेंटर प्रो ये दोनों मिलकर करेंगे। तो एलिमेंटर प्रो की जो फाइल है ये मैं व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा, ये लो आप डाउनलोड करके यूज कर सकते हैं इसको। तो पहले दिखा दूं कि एलिमेंटर प्रो में क्या क्या आता है। एलिमेंटर प्रो मैंने इंस्टॉल किया है। तो इंस्टॉल करने के बाद अभी मैं पेजेस में जाके एक नया पेज बनाता हूँ। इसको मैं नाम दे देता हूँ एलिमेंटर प्रो। इसको मैं पब्लिश करता हूँ और एड विद एलिमेंटर का। सर ये एलिमेंटर प्रो एलिमेंटर के साथ लिंक है या सर ये अलग है? ये प्लगइन अलग है, लेकिन एलिमेंटर प्रो इंस्टॉल करने से एलिमेंटर के प्रो फीचर्स अनलॉक होते हैं। एक मिनट, मैंने इसमें थोड़ी सी चेंजिंग की थी, तो वो मैं दोबारा से वैसी कर लूँ जैसे पहले थी, ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। ये हमारा पेज था एलिमेंटर प्रो, जब हमने बनाया इसको मैंने एडिट विद एलिमेंटर किया। अच्छा, तो ये हमारे पास पेज आ गया है। अभी आपने देखा कि जब हमारे पास फ्री वर्जन था तब ये नीचे वाले जो फीचर्स थे ये अनलॉक थे, इनके साथ लॉक का आइकन आ रहा था। जब हम इनसे कोई भी प्लगइन यूज करते थे, हम कोई भी विजेट यूज करते थे इनमें से, तब हम उस अपनी वेबसाइट को अपडेट नहीं कर सकते थे। अभी हम सारे के सारे जितने भी विजेट्स हैं यूज कर सकते हैं, इनमें कोई बड़ी बात नहीं है। आम हमसे हैं, कोई इतना इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। आराम से इस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। जैसे कि ये जो पोस्ट वाला है इसको मैं ड्रैग करता हूँ, तो मेरी वेबसाइट में जितनी भी पोस्ट होंगी वो सारी आने लग जाएंगी, जैसे कि ये अभी शो हो रही है ऐसे। एलिमेंटर प्रो से हम किसी भी पेज पे अपनी मर्जी की पोस्ट लगा सकते हैं। जैसे अभी मैंने इस जगह पोस्ट लगाई है, तो इसके ऊपर का हिस्सा भी मैं डिजाइन कर सकता हूँ, नीचे का हिस्सा भी डिजाइन कर सकता हूँ, जो मर्जी जैसे मैं डिजाइन करना चाहूँ। बीच में किसी जगह पे पोस्ट आ रही है, किसी जगह पे कोई और डिजाइन आ रहा है, तो वो सब अब मेरे अपने कंट्रोल में है। पहली बात तो ये होगी। फॉर एग्जांपल ऊपर हमने कोई ये डिजाइन बना लिया, उसको हाइट देके पीछे कुछ रख के ऊपर कुछ लिख के नीचे हमने उसके पोस्ट लगा दी। जैसे आपने किसी वेबसाइट्स पे देखी होंगी कि ऊपर कुछ और डिजाइन होता है, नीचे पोस्ट आ रही होती हैं, उसके नीचे फिर कुछ और होता है। तो ये सब हम एलिमेंटर की हेल्प से अब कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास एलिमेंटर प्रो है। और उसके साथ बाकी कुछ विजेट्स हैं, पोर्टफोलियो का, गैलरी का, फॉर्म लगाने का। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट बाकी इजी है, वो इतना बड़ी पोर्टफोलियो में हम अपनी पिक्चर्स लगाते हैं फिल्टर्स के साथ। गैलरी में भी पिक्चर्स ही लगती हैं। और पोर्टफोलियो का मैं दिखाता हूँ, पोर्टफोलियो में ऊपर फिल्टर्स आ रहे होते हैं। जैसे अभी ये कुछ हमारी पोस्ट आ रही है, तो पोस्ट की जगह मैं कोई और चीज़ लगा सकता हूँ। और ऊपर अगर कोई हमारी कैटेगरीज होंगी या टैग्स होंगे तो वो ऊपर आ जाएंगे। जैसे अभी इधर इधर पोस्ट आ रही है, अगर मैं इसकी जगह कोई पेजेस कर दूं तो मेरे पास इतने पेजेस होंगे, वो इधर आना स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे एलिमेंटर प्रो, होम, ब्लॉग पोस्ट हुए। तो ये इस तरह अगर आपने अपना पोर्टफोलियो लगाना है तो पोस्ट में जाके अपनी पोस्ट में उस अपना बारे में जो भी आपने ऐड करना है वो ऐड करके इधर इधर आए और उसको डिजाइन कर दिया पोर्टफोलियो में। तो इस तरह आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा, फिर जो कोई आगे क्लिक करेगा वो आपकी फिर पोस्ट पे पहुंच जाएगा। मतलब ये भी एक तरह की पोस्ट ही है। उसके साथ गैलरी है कि अगर आपने कोई इमेजेस लगानी है, इमेजेस जब वो क्लिक करेंगे तो वो इमेज ओपन हो जाएगी। इधर से मैं अपनी गैलरी की इमेजेस सेलेक्ट कर सकता हूँ कि जो भी इमेजेस मैं
अपनी गैलरी में लगाना चाहता हूँ। तो ये मैंने कुछ इमेजेस सिलेक्ट की हैं, इनको मैं सेट गैलरी करता हूँ। तो अब ये इधर शो होना स्टार्ट हो गई है। तो जब कोई यूजर आके किसी पे भी क्लिक करेगा तो ये इमेज बड़ी हो जाएगी ऐसे। तो इस तरह ये विजेट काम कर रहा होता है। बाकी इसकी छोटी सेटिंग में कॉलम कितने रखनी है, स्पेसिंग कितनी रखनी है और बाकी चीजें। तो ये तो थी इसकी विजेट्स वगैरह। बाकी आपने देखा था कि मैंने एक लेक्चर में एक प्लगइन इंस्टॉल किया था फॉर्म बनाने के लिए। तो इस एलिमेंटर प्रो के होते हुए हमें वो प्लगइन की जरूरत नहीं है उस प्लगइन की भी, क्योंकि फॉर्म जो है एलिमेंटर खुद बना देता है। ये हम इसको ट्रैक करते हैं, ये देखें, नेम, ईमेल, मैसेज और सेंड का बटन है। तो यहाँ से फिर वो सेंड हो जाएगा। इस तरह काफी सारे प्लगइन्स जब हम एलिमेंटर प्रो कर लेते हैं तब हम काफी सारे प्लगइन्स की जरूरत पड़ती नहीं, क्योंकि सारे काम एलिमेंटर प्रो खुद कर देता है। जैसे ही हमें इस प्लगइन की जरूरत नहीं पड़ी, इसने खुद ही कर दिया। अब इसमें भी कुछ सेटिंग्स हैं, जैसे कि अभी मैं अगर एक नया फील्ड ऐड करना चाहता हूँ तो मैं ऐड आइटम करूंगा। और फॉर एग्जाम्पल मैं अगर फोन नंबर की एक ऐड करना चाहता हूँ तो ये टाइप आ रही है कि टेक्स्ट फील्ड आपने ऐड करनी है या ईमेल आपने ऐड करनी है, टेक्स्ट एरिया। ये टेल आ रहा है, टेल मतलब कि टेलीफोन वाली। तो इसको मैं एक लेबल दे देता हूँ कि फोन नंबर। तो ये इसका लेबल आ गया। प्लेस होल्डर कहते हैं, इसके अंदर लिखा होता है ये। इस तरह मैं लिख देता हूँ फोन नंबर। तो ये यहाँ पे लिखा है एंटर योर फोन नंबर। और अभी मैं इसको ऊपर रखना चाहता हूँ तो मैं इसको ड्रैग करके ऊपर ले जाऊंगा, तो ये इसके ऊपर आ गया। तो इस तरह हम अपना फॉर्म बनाते हैं एलिमेंटर से। और एक और चीज है कि इसके साथ नीचे कुछ ऑप्शंस आ रहे हैं, बटन्स। इसमें स्मॉल है कि आपने बटन किस तरह का रखना है। अभी ये देखें स्मॉल हो गया है। जब मैं इसको लार्ज करता हूँ तो ये बड़ा हो गया है। अभी मैं इसको मीडियम रखता हूँ तो इतना है। बाकी आपने इसको सेंटर में रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है या जस्टिफाइड रखना है। तो ये भी अपनी मर्जी पे है कि आप कैसा रखना चाहते हैं। बाकी यही है कि इसकी जगह आपने क्या लिखना है। पॉपअप फॉर्म हम आज की इस वीडियो में नहीं करेंगे। आज की इस वीडियो में हमारा मेन फोकस होगा थीम बिल्डर पे, क्योंकि थीम बिल्डर ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉपअप से। पॉपअप हम अगली क्लास में कर लेंगे। तो इसके लिए सबमिट मैंने लिख दिया, सबमिट आ गया। अभी बाकी हैं एक्शन आफ्टर सबमिट के। जब ये सबमिट करें तो क्या हो, सबमिट करने पे ईमेल जाएगा और कलेक्ट सबमिशन, इसके पीछे भी इसके बैकएंड में भी सबमिशन आ जाएंगी। तो ईमेल वाले में जाता हूँ तो यहाँ पे मैं जो भी ईमेल हम ऐड करेंगे ये मेल उसको जाएगा। फॉर एग्जाम्पल इधर मेरा मेल ऐड है, तो जब कोई मेरी वेबसाइट पे आके सारा फॉर्म फिल करेगा और सबमिट पे क्लिक करेगा तो वो मेल मुझे चला जाएगा। मुझे मेल आ जाएगा कि किसी ने मेरी इस वेबसाइट पे आके कोई फॉर्म फिल किया है, क्योंकि इधर मेरा मेल ऐड है। तो बाकी स्टेप सेटिंग और बाकी इसमें ये स्टाइलिंग आ जाती है। स्टाइलिंग आपने किस तरह करनी है, ये कॉलम का गैप और ये रोज का गैप। बाकी लेबलिंग है, एचटीएमएल फील्ड अगर लगाई हो तो छोटी मोटी सेटिंग, कलर्स हैं, बैकग्राउंड कलर, बाकी चीजें। इतना कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है ये। इसका फिर मैं डिलीट करता हूँ। और बाकी लॉगिन फॉर्म है, किसी जगह पे हमने लॉगिन फॉर्म लगाना हो। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर ये 2 कॉलम वाला सेक्शन लिया, एक पे मैंने ये लॉगिन फॉर्म लगा दिया और दूसरे पे मैंने नॉर्मल फॉर्म लगा दिया। तो ये देखें इधर लॉगिन फॉर्म है, यहाँ से लोग आके लॉगिन करेंगे और यहाँ से लोग आके अपना फॉर्म फिल करेंगे। तो वो डिजाइन पे तो आपको पता है, स्टाइलिंग में वही फीचर आते हैं जो हम पहले देख चुके हैं सबके। और बाकी इसमें सिर्फ फीचर्स ज्यादा हुए हैं, इनकी जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लग जाए कि ये क्या चीज़ है।
अच्छा, तो अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ और इसको मैं क्लोज कर दिया। अभी हम देखेंगे कि थीम बिल्डर क्या होता है। थीम बिल्डर नाम से पता चल रहा है कि एलिमेंटर थीम को बनाएगा, थीम का बिल्डर होगा। मतलब कि थीम के सारी फीचर्स, सारी सेटिंग एलिमेंटर अपने कंट्रोल में ले लेगा। तो वो कहाँ से आएगा? ये मैं टेम्पलेट्स में जाता हूँ, टेम्पलेट्स में जाके जैसे ही मेरा माउस गया तो इधर ऑप्शन आ रहा है थीम बिल्डर का। पहले एलिमेंटर क्या करता था? पहले एलिमेंटर ये करता था कि जो हमारी वेबसाइट का हेडर और फुटर होता था उसके अलावा बाकी सारी चीजें चेंज करता है। उसकी जो बॉडी होती है वो चेंज करता है, और जो जैसे कि ये जो उसका हेडर है और जो उसका फुटर है ये थीम के कंट्रोल में होता है, और जो उसकी बॉडी होती है ये एलिमेंटर की डिजाइन कर रहा होता है। लेकिन एलिमेंटर प्रो के साथ सारा कुछ एलिमेंटर प्रो ही करेगा। तो मैं थीम बिल्डर में जाता हूँ, टेम्पलेट से थीम बिल्डर। तो इसमें देखें काफी सारे ऑप्शन आ रहे हैं, हेडर, फुटर, सिंगल पोस्ट, सिंगल पेज, आर्काइव, इसमें सर्च रिजल्ट और एरर 404। तो अभी मैं इधर हेडर में आके, ये भी हेडर खड़ा है, प्लस पे क्लिक करता हूँ। अभी ये हेडर की टेम्पलेट बनाएगा। इधर हम हेडर की टेम्पलेट बनाएंगे, और जब हम इसको सेट करेंगे तो पूरी वेबसाइट पे यही हेडर लग जाएगा, या फिर जहां भी हम लगाना चाहेंगे वहां पे ये लग जाएगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर अपना हेडर डिजाइन करता हूँ अपनी मर्जी से। तो इधर मैं ये लिए तीन तीन कॉलम वाला सेक्शन लिया, इसको मैं मिनिमम हाइट दे रहा हूँ 20 की, और साथ में इसको मैं कोई बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ। इस साइड भी मैं अपना लोगो भी लगाना चाहता हूँ, तो मैं इधर पिक्चर डालता हूँ। जो भी मेरे पास अगर कोई लोगो पड़ा होगा तो वो मैं इधर लगा दूंगा। तो ये मैंने इधर एक पिक्चर लगा दी जो कि मेरा लोगो था। और इस जगह पे मैं सोशल आइकन लगाता हूँ। तो मैं सर्च करता हूँ सोशल आइकन, ये भी हमारे विजेट है, इसको मैं इधर लाके पेस्ट कर दिया। तो ये हमारे सोशल आइकन आ गए। अभी इनको मैं कलर्स वगैरह, इनकी स्टाइलिंग वगैरह करता हूँ। कलर को मैं खत्म कर देता हूँ, और जो सेकेंडरी कलर है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ। अभी मैं देखता हूँ कैसे लग रहे हैं। अभी इस तरह के लग रहे हैं, तो ये थोड़ी ज्यादा बड़ी लग रही है। इसको और ये जो है हमारी पिक्चर्स को मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, 50 70%, और लेफ्ट पे। अभी ये जो हमारे आइकन है इसको भी मैं थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, तो छोटे हो गए हैं। इनका अगर लिंक देना हो तो मैं इधर से दे सकता हूँ। ये एलिमेंटर प्रो का विजेट है, ये ट्विटर का लिंक इधर, यूट्यूब का लिंक इधर। कोई और मैं ऐड करना चाहता हूँ तो ऐड आइटम क्लिक करूंगा। इधर से मैं उसका जो भी आइकन होगा वो सिलेक्ट करूंगा कि व्हाट्सएप है, तो मैं व्हाट्सएप सिलेक्ट करता हूँ। किन जगह भी कम है तो मैं थोड़ी ज्यादा जगह देता हूँ ताकि ये भी बिल्कुल एक ही लाइन में आ जाए। अभी ये चीजें थी इस तरह। अब सेंटर में मैं अपना एक मेन्यू लगाना चाहता हूँ। तो एलिमेंटर प्रो में, ये देखें प्रो में एक विजेट है नैव मेन्यू का। तो मैं इसको ड्रैग करके इधर रखता हूँ, तो यहाँ पे सेंटर में हमारा मेन्यू आ जाएगा। यहाँ पे हम जो भी मेन्यू सेलेक्ट करेंगे, ये जितने ये कौन से मेन्यू आ रहे हैं, ये वही मेन्यू आ रहे हैं जो हमारे बैकएंड में हमने बनाए हुए हैं। कहाँ पे हैं मैं आपको दिखा देता हूँ।
या अपीयरेंस में, मेन्यू में हमने यहाँ पे जो मेन्यू बनाए होंगे, जैसे अभी एक हेडर मेन्यू के नाम से एक मेन्यू बना हुआ है, उसमें ये 4 आइटम्स हैं, इस तरह उसके अलावा बाकी मेन्यू हैं, तो ये सारे मेन्यू इधर भी आ रही हैं। तो मैं इधर हेडर मेन्यू लगाना चाहता हूँ, तो मैं हेडर मेन्यू सेलेक्ट किया, तो ये हेडर मेन्यू आ गया। अच्छा, तो इस तरह हमारा ये मेन्यू लग गया। और बाकी इसकी स्टाइलिंग वगैरह है कि हमें इसको कैसे रखना है, कैसे शो करवाना है, अंडरलाइन, तो इस छोटी मोटी इसकी सेटिंग्स हैं। अभी मैं इसको छोड़ के आगे जा रहा हूँ। इसकी मैं ये जो ब्रेक पॉइंट है मैं वो बताता हूँ क्या होता है। पहले इसकी मैं स्टाइलिंग कर लूँ। तो इधर मैंने इसकी थोड़ी सी सेटिंग की, स्टाइलिंग वगैरह की। अभी इसमें होवर का तो आपको पता है होवर क्या होता है, कि जब हम किसी पे माउस लेके जाते हैं तब उसका जो भी सेटिंग होती है वो अभी देखें। इधर होवर पे इसका कलर ग्रीन आ रहा है, तो मैं जब इस पे माउस लेके जा रहा हूँ तो ग्रीन कलर हो रहा है। तो इसकी जगह मैं कोई और कलर सेलेक्ट कर देता हूँ। भी एक्टिव एक्टिव भी आ रहा है। एक्टिव का मतलब है कि जो भी पेज एक्टिव होगा, मतलब कि अगर हम होम पे होंगे तो होम का कलर क्या होगा। तो इसका मैं कर देता हूँ ये कलर कर देता हूँ। बाकी इसकी थोड़ी सेटिंग है, ड्रॉप डाउन की सेटिंग है, टगल बटन की सेटिंग है। ये क्या होती है, अभी आपने देखा होगा कि मेन्यू जो भी होता है वो डेस्कटॉप में तो इस तरह शो हो रहा होता है, लेकिन जब हम मोबाइल में ओपन करते हैं तो मोबाइल पे वो, मैं दिखाता हूँ इसके रिस्पॉन्सिव में, मोबाइल पे वो इस तरह का शो हो रहा होता है। जब हम इस पे क्लिक करते हैं तब मेन्यू ओपन होता है, मोबाइल पे इस तरह आ रहा होता है। इसको कहते हैं ब्रेक पॉइंट, कि ये किस स्क्रीन लेवल पे जाके ब्रेक हो रहा है, मतलब कि टूट रहा है। अभी तो ये इस तरह का है, जब ये टैबलेट पे जाएगा तो ये ब्रेक हो गया, मतलब कि ये टूट गया, टूट के ये इस तरह का बन गया। ये होता है ब्रेक पॉइंट। तो ये देखिए इधर ब्रेक पॉइंट पे टैबलेट सिलेक्टेड है। अगर मैं इसको मोबाइल सेलेक्ट कर देता हूँ तो ये मोबाइल पे जाके टूटेगा, मतलब टैबलेट पे जो इस तरह खड़ा रहेगा, लेकिन जब ये मोबाइल पे जाएगा तब ये ब्रेक हो गया। अगर मैं इसको नन कर देता हूँ तब ये मोबाइल पे भी उसी तरह शो होगा। आपकी वीडियो ऑन है जमील शाह, मेरी स्क्रीन के ऊपर शो हो रही है। अच्छा, तो ये था उसका ब्रेक पॉइंट। तो ब्रेक पॉइंट को मैं दोबारा से टैबलेट कर देता हूँ और अभी अपने डेस्कटॉप पे आता हूँ। अभी आपने देखा कि ये हमारा एक हेडर बन गया है। इसको हमने खुद डिजाइन किया, अपनी मर्जी से डिजाइन किया सारा। अभी मैं इसको, इसकी रिस्पॉन्सिवनेस भी इसका सेट कर लेता हूँ कि डेस्कटॉप में ये इस तरह के शो हो रहा है। तो डेस्कटॉप में इसको मैं ऐसे, ये जो है इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। और मोबाइल में करता हूँ इसको 50%, इसको भी करता हूँ 50%। और ये जो है इसको मैं ले आता हूँ सेंटर में। तो इस तरह ये मेरा मेन्यू बन गया है। अब फॉर एग्जांपल मुझे अगर पसंद है तो
मैं इसको इधर से पब्लिश कर दूंगा। जब मैं पब्लिश करूंगा तो ये मुझसे पूछेगा कि आपने इसको कहाँ पे शो करवाना है, वेयर यू वांट टू डिस्प्ले योर टेम्पलेट। तो मैं इधर कंडीशन लगाऊंगा। कंडीशन में जब मैंने लगाई तो इधर आया एंटायर साइट, कि पूरी वेबसाइट पे ये मेन्यू, ये जो है हमारा हेडर लग जाए। तो मैं इसको पब्लिश किया और अभी अपनी वेबसाइट में चेक करता हूँ। ये हमारा था, इसको मैं, तो ये देखें ये हमारा लग चुका है। मैं किसी भी पेज पे जाऊंगा तो यही वहां पे लगा होगा। जैसे अभी मैं दूसरे पेज पे गया तो वहां पे भी यही शो हो रहा है मेन्यू हमारा। मैं किसी भी पेज पे जाऊं मेन्यू यही रहेगा। जिस जिस पेज पे हमने पेज का लेआउट एलिमेंटर कैनवस किया होगा, उस पेज पे मैंने बताया था कि हेडर और फुटर शो नहीं होते। तो होम पे मैंने एलिमेंटर कैनवस किया हुआ है, तो इसलिए होम पे शो नहीं हो रहा। ये देखिए एलिमेंटर कैनवस है। एलिमेंटर कैनवस जब हम सिलेक्ट करते हैं तो हेडर और फुटर गायब हो जाता है। अगर मैं इसको डिफॉल्ट या फिर एलिमेंटर फुल विड्थ करूँ तो हेडर और फुटर शो होने लगेगा। ये देखिए हेडर और फुटर शो होने लग गया। तो ये तो हमने हेडर बना लिया। अभी मैं कुछ और दिखाता हूँ। इसके इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं। ये तो हमारा हेडर बन गया। मैं फिर से थीम बिल्डर में जा रहा हूँ, टेम्पलेट से थीम बिल्डर। अभी मैं ये फुटर पे क्लिक करता हूँ और ऐड न्यू करता हूँ फुटर पे। अभी मैं हेडर तो बना लिया, अभी मैं एक फुटर बनाना चाहता हूँ। ये हमारा हेडर है और ये फिलहाल हमारा ये नॉर्मल सा फुटर आ रहा है, लेकिन मैं फुटर अपनी मर्जी से बनाना चाहता हूँ। तो मैं फुटर डिजाइन करूंगा इधर, क्योंकि फुटर नीचे होता है तो ये भी नीचे आ रहा है। इस तरह मैंने ये 4 कॉलम्स लिए, इसको मैं मिनिमम हाइट देता हूँ। तो इतनी मुझे ठीक लग रही है मिनिमम हाइट। इसको भी मैंने वही कलर दे दी जो मैंने ऊपर हेडर को दिया था। और एक हेडिंग दी। लिंक्स कि मैं इसको कलर दे रहा हूँ और बाकी थोड़ी छोटी मोटी सेटिंग कर रहा हूँ इसकी। और इसके नीचे मैं फिर से एक मेन्यू लगा रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं कोई और मेन्यू और रखने की ट्राई करता हूँ। फोल्डर पे कौन सा सिर्फ एक पेज है। बल्कि इधर भी मैं एक मेन्यू लगा दिया। इसको मैं हॉरिजॉन्टल की जगह वर्टिकल कर रहा हूँ ताकि ये इस तरह शो हो। और इसको मैं अंडरलाइन को भी मैंने डन कर दिया, लेफ्ट लाइन कर दिया। अभी मैं इसकी सेटिंग करूंगा। टेम्पलेट्स ऐड करने के बाद उसको अगेन डिसेबल कैसे करते हैं। लाइक साइट अगेन डिफॉल्ट थीम पे चली जाए। जब हम अपने टेम्पलेट को डिलीट करते हैं तो वो खत्म हो जाती है, या फिर हम उसकी कंडीशन जब खत्म करते हैं तो जब हमने पब्लिश किया था इधर, तो वो कंडीशन पूछता है। जब हम इस कंडीशन को इधर से डिलीट कर देते हैं और फिर इसको सेव एंड क्लोज कर देते हैं तो वो खत्म हो जाता है।
तो ये मैंने इधर बनाया। अभी मैं इसी को कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि इसका डुप्लीकेट कर लेता हूँ। ये जो बाकी फालतू की हैं इनको मैं डिलीट कर लेता हूँ। तो ये हमारा फुटर बन गया, जो कि हमने अपनी मर्जी से इसको डिजाइन किया है। मीटिंग खत्म होने 5 मिनट रहते हैं, तो 5 मिनट बाद हम दोबारा ज्वाइन कर लेंगे। ये मैंने कॉपी इसलिए की ताकि आपको समझ आ जाए कि फुटर हम अपनी मर्जी का डिजाइन करते हैं। फुटर जैसे भी आप डिजाइन करना चाहें, किसी में किसी तरह का होता है, किसी में किसी तरह का होता है। तो ये मैंने वैसे आपको बताने के लिए फुटर इस तरह का बनाया। पब्लिश पे क्लिक किया, कंडीशन पूछ रहा है आपने इसको कहाँ शो करवाना है, कंडीशन लगा रहा हूँ। तो इधर कह रहा है इंटायर साइट। तो इधर मैं अपनी पूरी साइट पे ये अपना फोटो लगाना चाहता हूँ, तो मैं सेव एंड क्लोज कर दूंगा। पेज बिल्डर से साइट की स्पीड अफेक्ट होती भी है और नहीं भी। अगर आपको लेआउट की समझ है और अगर आप लेआउट अच्छा बनाते हैं तो साइट की स्पीड पे जरा भी फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन जो बिगनर्स होते हैं वो गलती करते हैं, वो लेआउट को ध्यान में नहीं रखते, तो उनसे फिर साइट थोड़ी स्लो हो जाती है। और वैसे भी एलिमेंटर अपडेट हो रहा है, एलिमेंटर में न्यू फीचर आने वाले हैं। फिलहाल वो एक्सपेरिमेंटल में है, तो उन फीचर्स की वजह से एलिमेंटर की स्पीड पहले से ज़्यादा तेज़ हो जाएगी। तो ये लग गया। मैं फिर से इसको एडिट करता हूँ। तो इस तरह मैंने हेडर और फुटर की सेटिंग कर ली। अभी मेरा जो ये देखें, ये इसका फुटर है, ये इसका हेडर है। बीच में कोई कंटेंट नहीं है, तो इसलिए ये ऊपर आ रहा है। तो इस तरह हमने हेडर और फुटर की सेटिंग कर ली थीम बिल्डर की हेल्प से। पहले हमें कस्टमाइज में जाना पड़ता था, वहां से जाके कुछ भी उसमें अंदर चेंज करना है या डिजाइन करना है, तो हमें काफी मुश्किल होती थी। लेकिन अभी ऐसा नहीं हो रहा। ये हेडर, ये फुटर जो हमने अपनी मर्जी से डिजाइन किया, तो ये हर पेज पे, हर पोस्ट पे, हर प्रोडक्ट पे या हर कस्टम पोस्ट पे भी ये ऐसा ही दिखेगा जैसा हमने इसको बनाया है। थीम की सेटिंग जैसी भी है, ये इसको खुद अपनी मर्जी से रखेगा। जी हेडर को स्टिक भी कर सकते हैं। सिर्फ हेडर को नहीं, हम किसी चीज को भी स्टिक कर सकते हैं। वो मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं। ये पिछली क्लास में था शायद, कि किसी भी ये आइटम को जब फिक्स करना हो अपनी जगह पे, तो वो फिक्स कैसी होती है। पेज स्क्रॉल होता रहे और वो अपनी जगह पे खड़ी रहे। तो अभी ये खत्म होने वाला है हमारा एक सेशन। 1 मिनट रह गया, 1 मिनट के बाद हम दोबारा ज्वाइन करेंगे और जो थीम बिल्डर की बाकी चीजें हैं हम वो देखेंगे।
अच्छा, तो ये हम फिर से थीम बिल्डर के अंदर हैं। अभी मैं आपको पहले दिखाता हूँ कि ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है, जो कि मैंने आपको एक चीज बताई है कि एलिमेंटर प्रो से पूरी थीम की जितनी भी डिजाइनिंग होती है एलिमेंटर करेगा। फिलहाल तो हमने सिर्फ उसका हेडर और फुटर किया है। थीम की बाकी डिजाइनिंग अभी भी वैसी की वैसी आ रही है। कैसे? ये ब्लॉग पोस्ट में मैं जाता हूँ, तो ये देखें, जो पोस्ट के लिए मैंने इस पेज को सिलेक्ट किया हुआ है, कहाँ से सिलेक्ट किया है? ये थीम में, रीडिंग में, कि जैसे आपकी पोस्ट आ रही होती है बिल्कुल ऐसे ही जैसे थीम ने इसको सेट किया हो, ये उसी अंदाज से आ रही हैं। लेकिन मैं नहीं चाहता कि ये ऐसी आए। मैं इनको अपने हिसाब से एक अच्छा सा डिजाइन बना के रखना चाहता हूँ। तो उसके लिए भी मैं आर्काइव में जाऊंगा। आर्काइव का मतलब क्या होता है? आर्काइव का मतलब होता है कि क्या बताऊं, जैसे अभी ये पोस्ट काफी सारी आ रही है ना, मतलब उनका एक ग्रुप शो हो रहा है ग्रिड में या फिर लिस्ट में। अभी ये जैसे लिस्ट में है ना, पहले एक आ रही है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, फिर चौथी, फिर पांचवी, फिर छठवीं, और इस तरह ये आर्काइव है। जब मैं इसको ओपन कर लेता हूँ, इसको कहते हैं सिंगल पोस्ट। ये सिंगल पोस्ट है। और जब ये काफी सारी शो हो रही हैं, ये आर्काइव पोस्ट है। आर्काइव का मतलब मैंने बताया कि आर्काइव का मतलब होता है कि जब पोस्ट काफी सारी शो हो रही हो जिस जगह भी, उनकी एक लिस्ट शो हो रही हो या ग्रिड ग्रिड में शो हो रही हो, इस तरह या इस तरह, तब ये एक दूसरे के ऊपर शो हो रही हैं, तो ये आर्काइव है। इनको आर्काइव कहते हैं। लेकिन जब हम इसको ओपन कर लेते हैं, इसको कहते हैं सिंगल पोस्ट, कि ये सिंगल पोस्ट है। इसी तरह सिंगल पेजेस होते हैं। जब हम किसी पेज को ओपन कर लेते हैं तो सिंगल पेज होते हैं। दोबारा से मैं ब्लॉग पोस्ट में जाता हूँ, तो ये इस तरह ये बना हुआ है। अभी मैं क्या करता हूँ, ये आर्काइव में जाके इसकी एक थीम बिल्डर में इसकी सेटिंग करता हूँ। तो थीम बिल्डर की सेटिंग का आपको ये तो आइडिया होगा, थीम बिल्डर की सेटिंग में हम जो सेटिंग करते हैं पूरी वेबसाइट पे वो अप्लाई हो जाती है। तो अभी मैंने आर्काइव की सेटिंग की है, तो ये सेटिंग आर्काइव पे अप्लाई होगी। जब मैं हेडर की सेटिंग की थी तो वो सेटिंग हेडर पे अप्लाई हुई, मतलब कि हेडर लग गया उससे। जब मैंने फुटर को डिजाइन करके अप्लाई किया, पब्लिश किया, तो वो फुटर लग गया। अभी मैं आर्काइव की को डिजाइन करके जब मैं पब्लिश करूंगा तो वो आर्काइव लग जाएगा। कहाँ पे लगेगा? जहाँ पे भी आर्काइव पड़ी होंगी। तो ये लिखा आ रहा है आर्काइव पोस्ट। अभी इसको मिला के इधर ट्रैक कर दिया, और ये कुछ पोस्ट आने लग गई हैं। ये भी बिल्कुल पोस्ट की तरह आ रहा है, लेकिन ये डायनामिक है। डायनामिक का मतलब जो वेबसाइट्स होती हैं दो तरह की होती हैं। एक होती है स्टैटिक वेबसाइट्स, और एक होती है डायनामिक वेबसाइट्स। जो स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होती, जैसी की जैसी हैं वो वैसी की वैसी रहेंगी। जैसे कि कोई HTML की वेबसाइट जो होती है, सिंपल बेसिक, तो वो वैसी की वैसी ही रहती है, चेंज नहीं होती। स्टैटिक वेबसाइट की कोई एग्जांपल मैं आपको, अगर मुझे मिल गई तो मैं दिखाता हूँ। हाँ, बल्कि मेरी अपनी वेबसाइट स्टैटिक वेबसाइट है एक। देखिए, ये मेरी वेबसाइट है, ये बिल्कुल स्टैटिक स्टैटिक है। इसमें जो चीज़ आज है, कल आके देखूंगा वो चीज़ वैसी की वैसी ही रहेगी, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आ रही। मतलब कि पहले से मैंने एक डिज़ाइन कर ली और ये बिल्कुल वैसी की वैसी ही आ रही है, इसमें कोई चेंजिंग हो ही नहीं रही। तो ये एक स्टैटिक वेबसाइट है। जो डायनामिक वेबसाइट्स होती हैं, डायनामिक वेबसाइट्स में चीज़ें चेंज होती हैं। अभी हमारी ये जो वेबसाइट हम भी बना रहे हैं, ये जो जिस पे हम काम कर रहे हैं, ये किसी जगह पे डायनामिक है, किसी जगह पे स्टैटिक है। तो जैसे हमारा जो इसका फ्रंट पेज है, जब हम इसको देखते हैं तो ये स्टैटिक है। ये देखें, इसमें कुछ भी चेंज नहीं हो रहा। इसको मैं आज देखूं, कल देखूं, परसों देखूं, यही रहेगा। लेकिन ये जो हमारा पेज है, ये वाला ब्लॉग पोस्ट, ये पेज हमारा डायनामिक है। मतलब कि
जब हम पीछे से कोई न्यू पोस्ट करेंगे, ये जो पेज है खुद ही अपडेट हो जाएगा। ऐसे ही होता है ना, जहाँ पे हमारी पोस्ट आ रही होती है, जैसे हम इधर कोई न्यू पोस्ट करते हैं इधर से, तो इधर भी वो पोस्ट चेंज हो जाती है। जो हमारी न्यू पोस्ट होती है वो ऊपर आ जाती है। जैसे कि इधर मैं कोई न्यू पोस्ट करता हूँ, तो ये वाला जो पेज है ये डायनामिक पेज है। जो बाकी पेजेस हैं वो स्टैटिक पेज हैं। डायनामिक जो चेंज होता रहता है। और मैं इधर आके एक न्यू पोस्ट करता हूँ, और इसको मैं एक फीचर में लगा देता हूँ कोई भी, ये वाली लगा दूँ। इसको मैंने पब्लिश किया, तो अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये यही नहीं रहेगा, ये चेंज हो जाएगा। ये देखें, ये चेंज हो गया। क्यों? क्योंकि ये डायनामिक पेज है। तो अभी हम देख रहे थे कि ये क्या है। अगर मैं इधर ये पोस्ट लगा दूं, तो फिर भी मेरा काम वही का वही रहेगा जो कि मैंने किया है। जो जब आर्काइव लगा दूं फिर भी वही, लेकिन जब हम आर्काइव की सेटिंग कर रहे हैं तब ये विजेट लगाना ज्यादा बेस्ट रहता है। अभी इसकी डिफरेंस तो नहीं बता सकता, क्योंकि डिफरेंस बताने के लिए काफी इसमें डीप जाना पड़ेगा। लेकिन टाइम के साथ जब आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ आने लग जाएगी इसमें फर्क क्या होता है। लेकिन अभी इस एग्जांपल में फर्क नहीं है। हम ये आर्काइव वाला विजेट यूज कर लें या फिर ये पोस्ट वाला विजेट यूज कर लें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तो इधर मैं यही यूज कर रहा हूँ। ये हमारी पोस्ट आने लग गई हैं। अभी मैं इधर से इसको पब्लिश करता हूँ और ऐड कंडीशन करता हूँ। इधर आ रहा ऑल आर्काइव्स के जितने भी आर्काइव्स हैं सभी इस तरह की बन जाए। इसको मैं सेव करता हूँ। अभी मैं आपने देखा कि मैंने इस पेज में कोई भी चेंजिंग नहीं की। मैंने इस पेज में मैंने सिर्फ आर्काइव की सेटिंग की है, और ये भी आर्काइव ही है। मैंने आपको बताया था कि ये जो पोस्टिंग काफी सारी आ रही होती हैं ये आर्काइव्स कहती हैं इनको। और जब हम किसी पोस्ट को ओपन करते हैं तो वो उसको सिंगल पोस्ट कहती हैं। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो ये देखें, ये इसकी जो डिजाइनिंग है ये चेंज हो गई। क्यों चेंज हो गई? क्योंकि हमने आर्काइव की सेटिंग चेंज कर दी है। आर्काइव को मैंने इस तरह का डिजाइन किया तो ये इस तरह की आ रही है। आर्काइव को मैं अपनी मर्जी से कुछ भी इसके अंदर कुछ डाल सकता हूँ। जैसे मैं एलिमेंटर में डालता था कि इधर कोई हेडिंग वगैरह जो कुछ भी डालना चाहूँ मैं अपनी मर्जी से डाल सकता हूँ। या फिर इधर मैं एक सर्च का एक फॉर्म लगाना चाहूँ जहाँ पे लोग इसको सर्च भी कर सकें, तो ऊपर एक सर्च का भी बटन आ जाएगा। तो इस तरह मैं जब इसको रिफ्रेश करूंगा तो इधर सर्च का भी आएगा। सिर्फ इस जगह नहीं, जहां पे भी पोस्ट आएंगी, जहां पे भी पोस्ट शो होगी वहां पे ये इस तरह ही शो होगा। फॉर एग्जाम्पल मैं इधर सर्च करता हूँ सोशल, तो ये देखें, ये दो जो पोस्ट शो हो रही हैं, और ये सर्च का जो पेज है इस पे भी बिल्कुल वैसा ही आ रहा है सब। अच्छा, तो ये तो हो गया। अभी मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। इसको डिलीट कर देता हूँ। ये तो हमने आर्काइव्स की सेटिंग कर दी है। आर्काइव्स के अलावा अभी जैसे कि ये तो हमारी आर्काइव्स हैं। जब हम इनमें से कोई पोस्ट में ओपन करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं ये वाली पोस्ट ओपन की, हाउ टू मेक गुड क्वार्टरली प्लान्स फॉर अ बिजनेस इनोवेटर, तो ये अभी भी थीम की सेटिंग में से ले रहा है। थीम ने इसको जो सेट किया था वो ले रहा है। अभी मैं इसकी भी सेटिंग कर सकता हूँ, ये सिंगल पोस्ट की भी। इसको भी अपनी मर्जी से डिजाइन कर सकता हूँ। वो कैसे होगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे होगा। वो भी हम थीम बिल्डर से करेंगे। मैं इधर से टेम्पलेट्स में थीम बिल्डर में जाता हूँ, और ये खड़ा है सिंगल पोस्ट। आपको मैंने बताया था जब हम किसी पोस्ट को ओपन करते हैं
तो वो सिंगल पोस्ट होती है। अब हम सिंगल पोस्ट जब मैं सेटिंग करूंगा तो वो जितनी भी पोस्ट होंगी सभी की उस तरह की सेटिंग कर देगा वो। अभी आपको थोड़ा डायनामिक और स्टैटिक का फर्क समझ आएगा जब मैं ये काम करूंगा। इसको अपने गौर से सुनना है, गौर से देखना है, ताकि आपको इसकी समझ आए। डायनामिक जो चीजें होती हैं ये स्टार्टिंग में थोड़ी सी मुश्किल लगती हैं, लेकिन होती ये मजे की हैं। भी ये जो मैं सिंगल पोस्ट की सेटिंग कर रहा हूँ कि सिंगल पोस्ट हमारी किस तरह की शो हो। जैसे कि ऊपर ये आ रहा है, डेफिनेटिव गाइड टू बाइंग सेरम अल्टरनेटिव्स फॉर मसल ग्रोथ। तो इधर मैं क्या कर सकता हूँ, जैसे कि ऊपर ये कुछ विजेट्स दे रहा है डायनामिक। इससे क्या होगा, मैं आपको पहले स्टैटिक का बताता हूँ कि अगर मैं वैसे ही कोई हेडिंग इधर लगा दूं और उसको मैं थोड़ा सा यही लिख दूं उसके ऊपर, ठीक है, मैंने ये लिख दिया। और उसके नीचे मैंने ये जो था इसका पैराग्राफ ये लिख दिया टेक्स्ट एडिटर से। तो क्या होगा, ये तो सारा स्टैटिक बन जाएगा। तो अभी इसकी फॉर एग्जाम्पल मैंने इसकी डिजाइनिंग वगैरह की, जो भी मैं करना चाहता हूँ, ठीक है। तो ये मैंने इसकी कुछ डिजाइनिंग वगैरह मतलब कि कर ली, फॉर एग्जाम्पल मैंने कर ली। अगर मैं इसको पब्लिश कर दूं इधर, तो इधर मैंने ऑल सिंगुलर सिंगुलर कर दिया कि जितनी भी सिंगल पोस्टें होंगी सभी इस तरह की बन जाए। तो हो क्या रहा है, अभी देखें कितनी गड़बड़ हो गई हमारी वेबसाइट में। क्यों गड़बड़ हो गई, क्योंकि हमने ये स्टैटिक डिजाइन उसको दे दिया कि हर सिंगल पोस्ट इस तरह की शो होगी। कैसे, मैं किसी पोस्ट को ओपन करूं, ये देखिए मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, उसके अंदर भी वही चीजें आ रही हैं, यहाँ तक कि वो चीज ही नहीं है। जैसे कि इसका तो टाइटल आ रहा है सोशल मीडिया मार्केटिंग टेक्निक्स फॉर बिजनेस सक्सेस, और इधर क्या आ रहा है, व्हाट इज इंपॉर्टेंट ऑफ डेटा। तो हर जब भी मैं किसी पोस्ट को ओपन कर रहा हूँ मुझे वही चीज नजर आ रही है जो मैंने इधर सेट की थी। तो इस तरह तो हम सेटिंग नहीं कर सकते। स्टैटिक के साथ हम इधर सेटिंग नहीं कर सकते, अगर आपको इतनी समझ आ रही है इधर तक तो। ये मैं इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर हम ऐसी मैंने क्योंकि मैंने एक हेडिंग ले ली, इसके नीचे मैंने ये टेक्स्ट पैराग्राफ वो लिख दिया, तो जो भी मैं ओपन कर रहा हूँ सभी में यही चीज आ रही है। क्यों आ रही है, क्योंकि मैंने सेट वही किया कि यही चीज शो हो। लेकिन मैं जब इधर ओपन करना चाहता हूँ तो मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं कोई, फॉर एग्जाम्पल मैंने ये ओपन की है, तो जब मैं इसको ओपन करूँ, तो मैंने इसको ओपन किया, तो इधर भी मुझे इसका टाइटल शो हो, ये मुझे शो ना हो, ये डेफिनेटिव ग्रोथ जो उसका टाइटल हो मुझे वो शो हो। और उसके नीचे ये जो उसका कुछ कंटेंट है ये मुझे उसी पोस्ट का शो हो, ये जो मैंने इधर लिखा है ये ना शो हो। लेकिन जो मैं डिजाइन करूँ डिजाइन उस तरह का आए। तो ये कैसे होगा, ये डायनामिक चीजों से होगा, ये डायनामिक विजेट से होगा। ऊपर ये जो विजेट्स आ रहे हैं ये डायनामिक है। ये देखिए ये लिखा रहा है पोस्ट टाइटल, इसको जब मैं इधर लाके ड्रैग करूंगा, तो जो भी टाइटल होगा, जो भी हमारी पोस्ट का टाइटल होगा, फिलहाल ये आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि ये इधर से एक उसने अपनी तरफ से शो कर रहा है कि इस तरह का शो होगा प्रीव्यू। इसको मैं अगर चेंज करना चाहूँ तो वो भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि इधर हमारा पोस्ट का टाइटल आएगा, क्योंकि मैंने पोस्ट का टाइटल सिलेक्ट किया, इधर भी आ रहा है पोस्ट टाइटल। ठीक है, अभी इसकी मैं कुछ डिजाइनिंग करता हूँ कि इधर ला के, तो फॉर एग्जाम्पल मैंने इतनी डिजाइनिंग कर ली। अभी मैं इसके नीचे ये बाकी कुछ चीजें आ रही हैं, फीचर्ड इमेज, पोस्ट कंटेंट, ये वो, तो मैं इसके नीचे एक पोस्ट कंटेंट भी डाल देता हूँ। ठीक है, तो जो भी इस पोस्ट का कंटेंट होगा वो इधर आएगा। अभी इधर कुछ शो नहीं हो रहा क्योंकि इस पोस्ट का कोई कंटेंट है नहीं। लेकिन ये जो विजेट्स मैंने यूज किए ये डायनामिक विजेट्स है, ये हर जब भी मैं कोई किसी को भी ओपन करूंगा जो उसके हिसाब से चेंज हो जाएंगे। कैसे आपको बता देता हूँ, कभी मैं इधर कुछ
डिजाइनिंग कि मैं इसको इतना रखना चाहता हूँ। एक डिजाइनिंग मैंने इस तरह कर ली। अभी मैं इसको जब मैं अपडेट करूंगा, अब क्या होगा, अब मैं आपको दिखाता हूँ। अब मैं जब भी कोई ओपन करूंगा तो उसके हिसाब से शो होगी। जैसे कि मैंने ये अभी ओपन की, तो ये देखें ये इस तरह शो हो रही है। वही कंटेंट, वही चीजें आ रही हैं जो कि मैंने सेट की थी। मतलब कि इधर तो न्यू पोस्ट था, लेकिन वो इधर अपने हिसाब से चेंज हो गया है। डिजाइनिंग वही है, कलर वही है। देखो इधर मैंने ब्लैक कलर सेलेक्ट किया था, इधर इसको मैंने ब्लैक कलर दिया था, तो ये इधर भी ब्लैक कलर आ रहा है। तो इधर मैंने इसको आधी विड्थ दे दी, पेज की आधी। तो इधर भी ये आधी जगह पे आ रही है, रियल में भी। किधर गया ये, इधर भी ये आधी आ रही है। ये पुराना था, ये पहले इस तरह का शो हो रहा था। अभी हम इसको थोड़ा अच्छे से डिजाइन करते हैं। कैसे, इसको मैं फिलहाल काटता हूँ। ये फिर से किसी का कैमरा ओपन हो गया है। अच्छा, तो अभी इसको मैं थोड़ा सा डिजाइन करने की कोशिश करता हूँ कि ये मैं लेता हूँ, इसको मैं हाइट सेट करता हूँ इतनी। और बल्कि पहले मैं एक ये लिया, इसको मैंने मिनिमम हाइट दी इतनी। और इसके साथ में इधर मैं फीचर, ये लगा फीचर्ड इमेज, जो भी फीचर्ड इमेज होगी किसी पोस्ट की वो इधर आएगी। फिर मैंने इसको ड्रैग किया, तो ये देखें फीचर्ड इमेज आ गई है। फीचर्ड इमेज आ गई है। अभी मैं इतना भी रखना चाहूँ, मैं रख सकता हूँ। फीचर्ड इमेज एक जगह से हम और भी सेट कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं आपको ऐसी ऐसी बताता हूँ कि ये ऐसे ही कैसे मतलब कि काम करेगी। तो ऊपर उसकी फीचर्ड इमेज आएगी। ये तो ठीक नहीं लग रही इतनी, लेकिन चलिए इतना ठीक है। फीचर्ड इमेज, और इसके साथ एक कॉलम ले लेता हूँ। फिर उसका टाइटल जो भी होगा, इसकी थोड़ी स्टाइलिंग कर देता हूँ। फॉन्ट इसका चेंज कर देता हूँ। ये मैंने कुछ इसकी स्टाइलिंग कर दी। अभी मैं इसके नीचे जो एक और विकेट लेता हूँ, ये वाला। इसके एक साइड पे मैं उसका कंटेंट डाल दिया, और दूसरी साइड पे मैंने कुछ और चीजें डाल दी कि ऑथर बॉक्स, जिसने इसको लिखा होगा उसका बॉक्स आएगा। और साथ में उसकी जो इन्फो होगी वो भी मैं डाल देता हूँ इधर। बाकी डिजाइनिंग तो आपको पता है कैसे करनी है, स्टाइलिंग में वही चीजें होंगी। आगे फिर सबसे नीचे मैं पोस्ट नेविगेशन डाल देता हूँ, तो यहाँ पे बाकी पोस्ट जो होंगी वो शो हो रही होंगी। अच्छा, तो अभी ये तो हमने कर लिया, अभी मैं इसको अपडेट करता हूँ। अच्छा, अभी मैं ब्लॉग पोस्ट में जाता हूँ और कोई भी मैं पोस्ट ओपन करके देखता हूँ। जैसे मैंने ये वाली पोस्ट ओपन की, तो अभी देखें जैसा मैंने इसको डिजाइन किया था, इधर फीचर इमेज आ रही है, लेकिन इधर फीचर इमेज कोई और थी। लेकिन मैंने विजेट डायनामिक उठाया था, तो वो डायनामिकली चेंज कर रहा है उसको। इधर तक अगर क्लियर है तो हम इससे आगे चलते हैं। अगर किसी एक को भी इधर से इधर तक क्लियर नहीं है तो मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सर समझ नहीं आया था अभी वाला।
नहीं समझ आया ना, मैं इसको दोबारा एक्सप्लेन करता हूँ। वो कैसे कि पहले जब थीम थीम था, उसने इसको अपने हिसाब से डिजाइन किया हुआ था कि जब ये जो एक लिस्ट में शो हो रही थी, आपको आपको याद होगा कि ये अपनी डिजाइनिंग में शो हो रही थी कि ये ऊपर, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और, उसके नीचे एक और। तो हमने आर्काइव की सेटिंग की, आर्काइव की सेटिंग की हमने, तो ये इस तरह का डिजाइन बन गया। ये तो बन गया, लेकिन जब हम इसको ओपन करते थे तब ये डिफॉल्ट उसकी जो जो डिजाइनिंग थी उस तरह की ही आ रही थी। ऐसे ही था ना कि उसकी जो डिफॉल्ट डिजाइनिंग थी वो उस तरह का ही शो हो रहा था। यस सर। तो हमने फिर इन सबको डिजाइन किया कि ये लिखा था पोस्ट टाइटल, क्योंकि हम थीम बिल्डर पे काम कर रहे हैं। अभी हम एलिमेंटर का जो नॉर्मल बिल्डर था वो यूज नहीं कर रहे, हम थीम बिल्डर यूज कर रहे हैं। थीम बिल्डर में ये जो विजेट्स आ रहे हैं ऊपर, ये डायनामिक विजेट्स हैं। ये ये लिखा रहा पोस्ट टाइटल। फॉर एग्जाम्पल मैंने इधर पोस्ट टाइटल लिखा, तो अगर मैं इसको अपडेट कर दूं तो हर पोस्ट पे सिर्फ यही शो होगा बस, और कुछ भी शो नहीं होगा, क्योंकि हमने इधर इधर कुछ लिखा ही नहीं है, और हमने इधर कुछ और ऐड किया ही नहीं। तो जैसे मैं इधर ओपन करता हूँ किसी एक चीज को, तो ये देखें सिर्फ उसका पोस्ट का टाइटल शो हो रहा है बस, और कुछ भी नहीं है। थीम बिल्डर से जो थीम के पास जितने भी डिजाइनिंग के कंट्रोल्स होते हैं वो सारे एलिमेंटर के पास आ जाते हैं, और पेज बिल्डर से हम उसकी जो बॉडी होती है पेज की वो डिजाइन कर रहे होते हैं। आपने देखा होगा पेज बिल्डर से हम ये सेटिंग नहीं कर सकते थे पहले, लेकिन अभी कर सकते हैं कि जब हम ये पोस्ट के अंदर पोस्ट कैसी शो हो, ये सारी सेटिंग थीम करती थी, कि थीम सारी डिजाइनिंग के कंट्रोल लेती थी। हम सिर्फ पेज डिजाइन कर सकते थे, पोस्ट को नहीं कर सकते थे। पोस्ट के अंदर कैसा शो होना है, किस तरह की शो होगी, उसमें किस तरह का कंटेंट किस तरह पे आएगा, उसकी जो फीचर इमेज होगी वो कहाँ पे शो होगी, कैसे शो होगी, ये सेटिंग पहले थीम करती थी। लेकिन अभी हमने वही सेटिंग खुद खुद कर रहे हैं। हम कोई चीज को हाइड रखना चाहिए, किसी चीज को शो करना है नहीं करना, कहाँ पे करना है, तो ये सारी सेटिंग अभी एलिमेंटर कर रहा है। अगर मैंने इधर एक ही इधर ऐड करके, जैसे मैंने इधर पोस्ट टाइटल ऐड किया, इसको मैंने अपडेट कर दिया, तो सब पे सिर्फ वो पोस्ट टाइटल ही आएगा, उसके साथ कुछ भी नहीं आएगा। जैसे किसी को भी मैं ओपन कर लूँ तो उसके साथ सिर्फ पोस्ट टाइटल आ रहा है बस, क्योंकि इधर सिर्फ एक पोस्ट टाइटल ऐड है, उसके साथ कुछ भी नहीं है ऐड। तो हर पोस्ट में कुछ ना कुछ चीजें होती हैं, जैसे कि पोस्ट का टाइटल होता है, कंटेंट होता है, बाकी सारी उसकी चीजें होती हैं। तो अगर मैं इसके साथ ये पोस्ट कंटेंट भी ऐड कर दूं, ये पोस्ट कंटेंट का विजेट है, ये देखें पोस्ट कंटेंट लिखा हुआ है, मतलब कि पोस्ट का जो भी कंटेंट होगा ये वो शो करेगा। तो फिलहाल तो मतलब कि इसके मैं किसी प्रीव्यू चेंज कर लूं ताकि आपको सही से समझ आए। इसको आपने छोड़ देना, ये मैंने क्या किया मैं आपको इधर से बताता हूँ। कि जैसे कि ये मैंने इसको मैं खत्म कर रहा हूँ। अभी मैं पोस्ट टाइटल ले रहा हूँ, तो पोस्ट का जो भी टाइटल होगा, अभी तो ये एक का शो कर रहा है ना, ये सिर्फ दिखने के लिए कि ये इस तरह का शो होगा एक पोस्ट का, लेकिन ये सिर्फ इसका नहीं, इस सभी का इसी तरह शो करेगा। कि मैं इसको अगर अपडेट करता हूँ तो ये सभी पोस्ट का इसी तरह ही शो करेगा। देखिए इसका डेफिनेटिव गाइड है, डेफिनेटिव गाइड टू बाय, ये वही वही टाइटल आ रहा है, क्योंकि इधर में पोस्ट टाइटल सिलेक्ट है। अगर मैं इसकी सेट कुछ डिजाइनिंग कर दूं और इधर आके मैं इसको अपडेट कर दूं, तो इधर भी इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो इस सबका ऐसे हो गया। सारी ब्लॉग पोस्ट को जब मैं ओपन करता हूँ तो इसी तरह अब शो होने लग गई है, किसी को भी ओपन कर लूँ। ये देखें, भी थोड़ा सा समझ आ रहा होगा कि इस तरह हम उसके अंदर की किस तरह पोस्ट शो होगी। ये हम एलिमेंटर से उसको बता रहे हैं कि एलिमेंटर उसको पूरा डिजाइन कर रहा है कि पोस्ट जब उसको पोस्ट को ओपन किया जाएगा तो हर पोस्ट की कैसी शो होगी।
एक एक पोस्ट अगर हमें करनी पड़े एलिमेंटर से तो कितना टाइम लगेगा हमें। फॉर एग्जाम्पल एक कोई वेबसाइट है, आपके पास कोई क्लाइंट आता है, उसकी वेबसाइट पे 10,000 पोस्ट हैं। अब वो कहता है कि भाई मुझे अपनी वेबसाइट का डिजाइन पसंद नहीं आ रहा, कि जो पोस्ट हैं वो अच्छी अच्छी नहीं लग रही। फॉर एग्जाम्पल ये उसकी वेबसाइट है, यही वेबसाइट है, फॉर एग्जाम्पल ये आपके क्लाइंट की वेबसाइट है, इस पे 5,000 पोस्ट हैं, और सारी पोस्ट पे ना जब वो किसी को ओपन करता है तो उस पे सिर्फ यही चीज मतलब कि आ रही है। और वो कहता है कि यार मुझे ये डिजाइन पसंद नहीं है, तो मैं चाहता हूँ कि मेरी सारी पोस्ट ना कुछ अच्छे तरीके से शो हो। तो अगर आप एक एक पोस्ट को जाके एडिट पोस्ट पे क्लिक करके एडिट विद एलिमेंटर करो, उसको एक एक पोस्ट को डिजाइन करने बैठ जाओ, तो 5,000 या 10,000 पोस्ट को डिजाइन करते करते आपको बहुत टाइम लगेगा, आपको हो सकता है आपसे हो भी ना। उसका एक आसान सा तरीका ये है, हम थीम बिल्डर में जाके सिंगल सिंगल पोस्ट में उसकी एक डिजाइनिंग कर दें, तो वो सारी जितनी भी पोस्ट होंगी सभी पे वो सेटिंग्स अप्लाई हो जाएगी। तो अभी तो कुछ समझ आया कि जब मैं पोस्ट टाइटल को इधर रख रहा हूँ, तो सभी जितने भी हमारे वेबसाइट पे पोस्ट हैं सभी पे वो डिजाइन अप्लाई होगा। जी सर, आगे। तो फॉर एग्जाम्पल मैं इसको ऐसे सेट कर रहा हूँ, और इसके साथ में ये पोस्ट का जो कंटेंट है ये डालना चाहता हूँ, तो ये पोस्ट का कंटेंट आ गया इस तरह। और फॉर एग्जाम्पल इससे ऊपर भी मैं कुछ डालना चाहता हूँ कि उसके ऊपर मैं अपनी मर्जी से कुछ लिखना चाहता हूँ, बाकी चीज़ों को हटा के। हम्म, जैसे कि ऊपर में एक बटन आपको बताने के लिए, ठीक है, ऊपर मैंने एक बटन लगा दिया, एम ई मैंने लगा दिया, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसकी ये मैंने स्टैटिक लगाया है। जो डायनामिक थे वो यही थे, ये वाले, ये मैंने नीचे से उठाया, इधर से बटन लगा दिया, तो क्या होगा। जी बिल्कुल, डिजाइन वही रहेगा, लेकिन जो हेडिंग होगा, जो टेक्स्ट होगा, जो पिक्चर्स होंगी, जो अंदर का मतलब जितना भी कंटेंट है, वो सारा हर पोस्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा, डिजाइन सिर्फ वही रहेगा। तो अभी मैंने एक स्टैटिक लगाया, तो स्टैटिक से अभी क्या होगा, मैं कोई भी पोस्ट ओपन करता हूँ तो ये देखें, बाकी सारी चीजें तो वही है, मतलब कि डायनामिकली आ रही है, लेकिन ये बटन वैसे का वैसा आ रहा है। तो ये देखें, बाकी सारी चीजें चेंज हो रही हैं, इसका जो टाइटल है वो भी चेंज हो रहा है, लेकिन जो ऊपर बटन था वो क्योंकि स्टैटिक था तो वो वैसे का वैसा आ रहा है, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। तो इधर तक अगर क्लियर है तो ओके है। सर अभी टेस्ट का क्लियर नहीं है सर, टेस्ट का। किसका। सर टेक्स्ट राइटिंग जो हम लिखते हैं ना सर, लोरेम इप्सम की सर, ये हम पोस्ट में जब क्रिएट करेंगे तो क्लाइंट के लिए सर यही चीज करके देंगे उसको। हम क्लाइंट को पोस्ट लिख के नहीं देते, पोस्ट कंटेंट राइटर लिखता है। हम सिर्फ सर अपनी वेबसाइट हम सिर्फ वेबसाइट बना के दे देते हैं। अब वेबसाइट में अगर क्लाइंट के पास अपना कोई कंटेंट पड़ा है कुछ लिखने के लिए, उसके पास कुछ है, लेकिन मोस्टली क्लाइंट्स के पास नहीं होता, 90% क्लाइंट्स के पास अपने पास कुछ भी नहीं होता उनके पास, तो हम उनको सिर्फ लॉरम इप्सम या कोई डमी टेक्स्ट लिख के उनको दिखा देते हैं कि भाई अभी वेबसाइट पूरी हो चुकी है, अब आपने इसको अपने हिसाब से चेंज कर लेना जो भी आपके पास कुछ है तो। सर नाइन्टी टेक्स्ट परसेंट का वो खुद ही कर देंगे, ये हमारा काम नहीं है। जी। और ये जो पोस्ट है, पोस्ट को हम लिखते ही नहीं, पोस्ट तो लिखना तो उसका कंटेंट राइटर का काम होता है। सर हम सिर्फ वेबसाइट बना के देंगे। जी बिल्कुल। सर बस यही सर चीज़ है। पिक्चर जो आपने ऐड की थी उसका भी बता दें। पिक्चर वो भी डायनामिक थी, वो फीचर्ड इमेज थी, ये फीचर्ड इमेज। तो फीचर्ड इमेज जब मैं इधर रखता हूँ तो ये वही मतलब कि बात वही है कि जो भी फीचर्ड इमेज किसी की भी होगी तो वो आएगी, फीचर्ड इमेज होगी।
इसको मैं अगर अपडेट करके साथ में अगर मैं कुछ और लगाना चाहता हूँ कि पोस्ट का टाइटल इसके मैं नीचे रखना चाहता हूँ, तो उसका टाइटल नीचे आएगा। फिर उसके साथ अगर मैं कंटेंट डालना चाहता हूँ इसके नीचे, इस तरह कंटेंट आएगा। इसका अगर मैं अपडेट करता हूँ तो सभी पे इसी तरह ही शो होगा। सबसे पहले इसकी फीचर्ड इमेज, फिर इसका टाइटल, फिर इसका कंटेंट। तो ये फीचर्ड इमेज थी। हमारे पास बाकी 6 मिनट बाकी हैं। ये डायनामिक चीजें हैं, इनकी प्रैक्टिस करना लाजमी है, और ये मैं एलिमेंटर प्रो की फाइल भी आपसे शेयर कर दूंगा। व्हाट्सएप पे शेयर कर देंगे। वो ऑथर की इंफॉर्मेशन थी कि इस पोस्ट को जिसने भी लिखा होगा, इसको क्योंकि अभी मैंने लिखा है, तो ऑथर पोस्ट जब मैं इधर डाल रहा हूँ तो ये खुद ही उसका ऑथर का जो भी नाम है वो खुद इधर जनरेट कर रहा है डायनामिकली। तो हर पोस्ट को जो जिस भी ऑथर ने लिखा होगा उसकी वो इंफॉर्मेशन आ जाएगी। अवेटर अवेटर मैंने खुद लगाया हुआ है अपनी वर्डप्रेस पे, तो ये आप अपनी पिक्चर लगा सकते हैं अवेटर चेंज करके। वो तो वर्डप्रेस से हो जाता है, ग्रेवेटर से। ये देखें, ये आ रहा है। ये देखिए, यू कैन चेंज योर प्रोफाइल पिक्चर ऑन ग्रेवेटर। इस वेबसाइट को ओपन करके हम अपनी प्रोफाइल पिक्चर वगैरह जो भी चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं, साइन इन करके इधर से। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें हमने ये चीजें देखी। अभी आप जब इसकी प्रैक्टिस करोगे तब आपको इसकी सही से समझ आएगी। अभी तो मैं बता दी है, हो सकता है आपको अभी भी समझ आ गई हो, लेकिन प्रैक्टिस फिर भी करनी लाजमी है, क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, इसकी प्रैक्टिस ना की जाए तो फिर माइंड से निकल जाएगी। इधर तक कोई क्वेश्चन है किसी का तो वो कर लें। सर फेसबुक को बता सकते हैं सर, फेसबुक पे सर कैसे काम करें पेज पे सर्विसेज। फेसबुक का क्या, मुझे समझ नहीं आई। सर हम ये कहना चाह रहे हैं कि फेसबुक का पेज बनाकर हम किस तरह सर्विसेज दे सकते हैं WordPress। फेसबुक का पेज बनाकर, जी सर। फेसबुक का पेज बनाकर आप अपने जो भी आपके पास और बनानी, आप अपनी ऑडियंस इकट्ठी कर रहे हैं, वो ऑडियंस कैसे आपने लानी है अपनी फेसबुक के पेज पे, वो एक मार्केटर आपको बता सकता है ज्यादा अच्छे से। अगर आपको पता नहीं है कुछ फेसबुक सवाल पे रिपीट करें, बासित क्या था? ये चाह रहे हैं कि अगर हम फेसबुक का पेज अपना बनाते हैं, उसमें हम सर्विसेज देना चाह रहे हैं वर्डप्रेस की, क्लाइंट किस तरह से लाएं। फेसबुक के पेज पे लाना है क्लाइंट्स को, या फिर आपने वेबसाइट पे डाइवर्ट करवाना है? नहीं, फेसबुक पेज की बात कर रहे हैं। नहीं, आपको क्लाइंट को लेके कहाँ आना है? आपने पेज से वेबसाइट की तरफ डाइवर्ट करना है, या वेबसाइट से पेज की तरफ डाइवर्ट करना है? नहीं मिस, हम पेज की बात कर रहे हैं। अभी हम फेसबुक पेज की बात कर रहे अच्छा, हैं, फेसबुक वेबसाइट। पेज की बात करो। वैसे जो मतलब फेसबुक। आप कहना चाह रहे हैं कि फेसबुक पेज को ग्रो कैसे करना है, कि यस वहां सर, से जी हमारे पास क्लाइंट्स आए। जी जी सर। ये ग्रो करना, ये इसमें मेरा भी कोई इतना खास एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि आज तक मैंने भी कोई फेसबुक पेज ग्रो नहीं किया। ए, लेकिन ये चीज आपको मैंने बताया कि जो एक होगा ना मार्केटर, वो आपको अच्छे से बता सकेगा कैसे आपने करना है, कौन कौन सी आपके पास। लेकिन जो बेसिकली जो चीजें बताई जाती हैं वो तो यही होती है कि बंदा वहाँ पे
रेगुलरली कंटेंट अपना अपडेट करता रहे, कंटेंट वहाँ पे डालते रहें, उसकी प्रमोशन करते रहें जिस तरह भी कर सकते हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता फिर ग्रो हो जाता है पेज। अच्छा, इसमें थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी कि दो चीज होती हैं, हम फेसबुक के पेज को दो तरह से ग्रो कर सकते हैं। एक तो पेड होता है और एक अनपेड होता है, यानी कि ऑर्गेनिक जिसे कहते हैं। ठीक है, अगर आपने ऑर्गेनिक लेके जाना है तो आपको जितना भी कंटेंट आप फेसबुक के पेज पे शेयर कर रहे हो सो मैक्सिमम ग्रुप्स में शेयर करना होगा। ठीक है, जितनी आपकी रीच बढ़ेगी उतने लोग जो है वो आपके पास आएंगे। और कम्युनिटी बिल्डिंग के लिए एक जो बेस्ट मैं चीज रिकमेंड करती हूँ वो ये कि एक अपनी प्रोफाइल बनाएं जो कि फेक हो। ठीक है, वहां मैक्सिमम लोगों को ऐड करें। ठीक है, और ऐड करने के बाद उनको जो है वो इनवाइट करें अपने पेज की तरफ। उससे ये होता है कि आपके पास जो लाइक्स आते हैं ना वो ऑर्गेनिक पे आते हैं, आपको पेड पे नहीं जाना पड़ता। ये तो हो गई ऑर्गेनिक के लिए। दूसरी बात ये कि आप पेड पे भी लगा सकते हो, फेसबुक के पेज को जो है वो आप बूस्ट पे लगा दो। बूस्ट से ज्यादा जो है वो हमेशा ऐड मैनेजर से जाके जो है वो ऐड लगाना ज्यादा बेस्ट होता है। इससे आप जो है वो नीच को सिलेक्ट कर सकते हो, उनके इंटरेस्ट को सिलेक्ट कर सकते हो, उनके बिहेवियर को सिलेक्ट कर सकते हो। तो बहुत सारी जो है वो आपके पास ऑप्शंस होते हैं जिसमें आप जाके जो है वो उनको चीजें सिलेक्शन करके आसानी से आप उनको ग्रैब कर सकते हो। तो ये चीज होती है। इंशाल्लाह ताला इस पे मैं सेशन कर लूंगी कि आपके फेसबुक के पेज को